बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूज़र्स। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। यानी कि आप अपने कुछ लफ्ज़, कुछ मेन लफ्ज़ को या कुछ अल्फाज को किस तरह खूबसूरत और अट्रैक्शन बना सकते हैं, उनमें किस तरह जान डाल सकते हैं। तो चलो हम अपने वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अजीम लोगों का तरीका अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें इस तरह की और भी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गया लाल बटन दबाएं। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँगा, ये आपको वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा। ये बहुत ही अहम वीडियो, ये कोरोला 9 के मतलब बहुत ही अहम वीडियो, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आपने सबसे पहले जो भी अपने वर्ड को खूबसूरत बनाना है, मसलन वेलकम, ये देखिए वेलकम, हम इसको कोई फ़ॉन्ट स्टाइल दे लेते हैं, ये दे लेते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। हम इसको अब बड़ा करेंगे, आल्ट टी एच दबाएंगे तो ये इस तरह कुछ हो जाएगा, यानी कि केस चेंजिंग। हम इसे टाइटल केस करेंगे। और जो शॉर्टकट मैं आपको बता रहे हैं वो लोग बहुत कम बताएंगे आपको। आप एक अगर हमारे चैनल में से दूसरी वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी शॉर्टकट की मतलब की मैंने वीडियो बनाई है, आप वो देखें, उसमें आपको बहुत सारी शॉर्टकट की मिलेंगी। आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन सकते हैं उन शॉर्टकट की मदद से। इसके अलावा हमारे ट्यूटोरियल में तकरीबन हर ट्यूटोरियल में 2-4 शॉर्टकट की न्यू से न्यू बताते रहते हैं। तो यकीनन आप हमारे वीडियो देखें और आप एक अच्छे प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन सकते हैं। इस तरह RTH दबाएंगे, हम इसको सबको अपर केस करते हैं, ये देखिए, ये और भी खूबसूरत। अब हम इसको एक बैकग्राउंड देते हैं, या बैकग्राउंड बाद में देते हैं, इसको हम कलर देते हैं। कलर देने के बाद अब हम बैकग्राउंड लगाते हैं। एक बैकग्राउंड लगाते हैं ब्लू कलर की, इसको पेज डाउन किया। पेज डाउन करने के बाद आपने इसको पकड़ के लिए यहाँ पे हम रखते हैं, यानी हमने वेलकम की फ्लैक्स बनानी, पैना फ्लैक्स ही बन जाएगी। इसको हम आउटलाइन देंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये वाइट आउटलाइन लगेगी, अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उसके वर्ड के अंदर रंग हो जाएगा। तो हम इसको 20 देते हैं। ये F12 से आपको आउटलाइन पैन मिल जाएगा। ये आपने चारों इधर 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 और इधर इधर ये क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको कर्व ज़रूर करना है। कर्व करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और इधर जाना है। इधर जाने के बाद आपने ये टूल पकड़ना है, इंटरेक्टिव इनवेल्प टूल। इसको हम सिलेक्ट नहीं हुआ मैंने, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह का निशान बन जाएगा। हमने इसको ये देखिए, इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाना, ये देखिए। अब इसको पिक टूल पे क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाए, ये देखिए। इसको हम Ctrl R से रिपीट कर लेंगे एक कमांड को। Ctrl R अगर कोई भी स्टेप करेंगे उसके बाद Ctrl R दबाएंगे तो वो रिपीट होती जाएगी। इसके अलावा मैंने एक ब्लेंडिंग टूल के मतलब भी मेरी वीडियो है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें। वो भी इस तरह लफ्ज़ों को खूबसूरत बनाने के पर है। तो हम अब इसको बाहर और ऊपर ब्लू कलर देंगे और इसको पेज अप करेंगे। पेज अप करने के बाद हम इसको साइज में छोटा करेंगे वेलकम, और इसमें इसको सिलेक्ट किया छोटे वाले को और शिफ्ट दबाकर रेड को सिलेक्ट करके C और E दबा देंगे। C और E दबाने से ये बिल्कुल ऊपर और नीचे से सेंटर में आ जाएगा। अब हम रेड को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद हमने इसी कैटेगरी में जाना है और ये देखिए इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल पकड़ना है और रेड को ये देखिए और भी खूबसूरत हो गया। अब रेड वाले को पकड़ के नीचे कर लेंगे। मैं F3 से आप छोटा कर सकते हैं इसको। F2 दबाएंगे तो आप जूम हो जाएगा। जूम करने के बाद हम इसको इस जो हमने किया इसको ग्रुप ज़रूर करना है, Ctrl G। ग्रुप करने के बाद हमने इस लफ्ज़ को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट दबाकर इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके C और E दबा देना है। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये देखिए हम कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद हम इधर एक बॉक्स लगाएंगे और बॉक्स को जब डबल क्लिक करेंगे
एक दफ़ा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये इस तरह कुछ शेप आएगी। हमने इसको पकड़ के इधर ले जाना है और ये पिक टूल को दबाएंगे। उसके बाद हमने इसको सेट करना है, F3 करके साइज छोटा करते हैं इसका। इसको शिफ्ट दबाकर बड़ा कर लेंगे। शिफ्ट दबाएंगे तो चारों तरफ से बराबर का बढ़ाएगा और इसको कर्व करना ज़रूरी है। इसको हम येलो कलर देंगे। येलो करने के बाद कंट्रोल D से हम डबल करेंगे और ये देखिए मिरर से इसको हम इधर ले जाएंगे और उठा के इधर रख लेंगे। अब ये ऊपर नीचे है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबाकर इसको सिलेक्ट करके E दबा देंगे। ये देखो बराबर बाकी। यहाँ से हम ये देखते हमने एक अंदाजे के मुताबिक ये देखिए ये इधर कोने पे रखा है, इसके बिल्कुल आखिर पे। इसी तरह बिल्कुल इसको भी हम कोने पे रखेंगे। ये देखो, और अब दोनों को सिलेक्ट करके आप Alt+C+W+P ये सिलेक्ट करके ये इस तरह कुछ आएगा। पावर क्लिप की शॉर्टकट की और इधर आपने बिल्लू में इसको प्रेस कर देना। ये देखिए, और इधर से हमने इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दी बॉक्स की और इसको कर्व कर दिया। ये देखिए, अब हमने जो ये लफ्ज़ बनाया था इसको भी हम Alt+C+W+P से पावर क्लिप के अंदर फेंक देंगे। ये देखिए, अब ये इस तरह पावर क्लिप के अंदर फेंकने का यही मकसद होता है। ये देखिए, अब जब आप उठाएंगे तो ये इधर ही रहेगा। अगर आप पावर क्लिप के अंदर जाना चाहते हैं तो आप Alt+C+W+E दबाएंगे तो ये आप पावर क्लिप के अंदर जाएंगे, चले जाएंगे। और कोई सेटिंग वगैरह करनी हो तो सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और Alt+C+W+F से आप पावर क्लिप के बाहर आ जाएंगे, फिनिश हो जाएगा पावर क्लिप। और अगर आप तमाम चीज़ें पावर क्लिप से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी पड़ेगी Alt+C+W+X। ये देखें, आपकी हर चीज़ बाहर आ जाएगी। मैं इसको कंट्रोल Z से दोबारा फिर अंदर ही रख देता हूँ। तो दोस्तों यकीनन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मैं एक और आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ कि आप इसको फुल स्क्रीन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फुल स्क्रीन प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, इसके अलावा F9 इसकी शॉर्टकट की। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों यकीनन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल अजीम लोगों के तरीक़ों को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।